क्या आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं? आपका कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है? क्या आप बीमारियों में ऐसे फंस के रह गए कि आपने बीमारियों में हज़ारों लाखों रुपए बीमारी पर लगा दिए हैं, लेकिन अभी तक बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है? क्या आप जिस काम में भी आप हाथ डालते हैं वो काम जो है बिगड़ जाता है, हो नहीं पाता है? क्या आपका दिल हर वक्त बेचैन रहता है, बेताब रहता है और आपके दिल को ज़रा भी सुकून नहीं मिलता? तो आइएगा, आज मैं आपको एक ऐसी सूरत के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं कि अगर आपने इस सूरत को पढ़ना शुरू कर दिया ना, कुरान मुक़द्दस की, तो आपका कारोबार भी चलेगा, आपके घर से बीमारियां भी दूर होंगी, आपके घर से गरीबी भी दूर होगी और आपकी मुश्किलें परेशानियां ऐसे चली जाएंगी जैसे आप किसी मुश्किल में थे ही नहीं। आइएगा, वो कौन सी सूरत है कुरान मुक़द्दस की ऐसी जिसके इतने फायदे हो सकते हैं? बिल्कुल पढ़ने से बीमारियां भी, परेशानियां भी और कारोबार भी और मालो दौलत, सारी चीज़ें बिल्कुल सब यूँ समझिएगा कि बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, मालो दौलत सब बिल्कुल बढ़िया अपनी तरीके से हो जाएगा, घर के अंदर बरकतें होंगी। तो आइएगा, कुरान मुक़द्दस की उस सूरत का नाम है सूरह यासीन। जी हाँ, इसके 10 फायदे आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। इंशाअल्लाह अगर आपने इन फायदों को सुना और इस पर अमल किया ना, तो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी, आपकी किस्मत ही जाग जाएगी, रातों रात आपकी किस्मत जाग जाएगी। जी हाँ, आइएगा, हदीस पाक की रोशनी में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिएगा, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह यासीन को अल्लाह के नबी ने क़ल्बुल कुरान कहा है। क्या कहा है? क़ल्बुल कुरान, यानी कुरान पाक का दिल। जिस तरीके से यूं समझिएगा, जिस तरीके से आपके अंदर, हमारे अंदर दिल है ना, इसी तरीके से कुरान मुक़द्दस का दिल भी सूरह यासीन है। ठीक है, आइएगा, दूसरी हदीस मैं आपके सामने रखूं। देखिएगा, यह भी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है। पहला फायदा आपके सामने रख रहा हूं, सूरह यासीन कुरान का दिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज का एक दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन शरीफ है। तो आप सूरह यासीन शरीफ को रोजाना पढ़ने की आदत बना लें। कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अभी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनते रहिएगा। नंबर 2, दूसरा फायदा, शुआबुल ईमान के अंदर और दारिमी के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है कि सूरह यासीन पढ़ने वाले को 10 बार कुरान खत्म करने का अल्लाह पाक सवाब अता फरमाता है। अगर आपने एक बार सूरह यासीन पढ़ी ना, तो इसका सवाब अल्लाह आपको 10 कुरान पढ़ने का अता फरमाता है। देखिएगा, हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरह यासीन पढ़ी गोया उसने 10 बार कुरान पढ़ा। सुभान अल्लाह, है ना? एक बार आप सूरह यासीन पढ़ेंगे तो 10 बार कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब आपको मिलेगा। नंबर 3, तीसरा फायदा आप सुने। अगर कोई आपकी हाजत पूरी नहीं हो रही ना, और आपके दिल में कोई मुराद है, आपके मन में कोई मकसद है और सब जायज़ मकसद हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं और आप सोच में रहते हैं, हर वक्त टेंशन में रहते हैं कि यार हमारी ये हाजत पूरी क्यों नहीं हो रही है, बड़े दिनों से हम परेशान हैं, हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है ना, तो इसे सुनिएगा आप। देखिएगा, हाजत पूरी होने का ये एक जरिया है। तीसरा फायदा क्या है? हाजत पूरी होने का एक जरिया है। देखिएगा, शुआबुल ईमान के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है और इमाम बैहक़ी ने भी इसको नकल किया है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 474 पर यह हदीस पाक है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरह यासीन अपनी हाजत के वक्त पढ़ी, अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा फरमा देता है। अगर आपको कोई हाजत है, कोई ज़रूरत है, कोई काम आपका नहीं हो रहा ना, तो आप सूरह यासीन शरीफ पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपका वो काम पूरा हो जाएगा, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। ये अल्लाह के नबी का फरमान है ना? अल्लाह के नबी का फरमान है। अब आइए का चौथा फायदा आपकी खिदमत में रख रहा हूं, जरा तवज्जो रखें। मुर्दों के लिए आसानी है सूरह यासीन शरीफ में। मुर्दों के लिए क्या आसानी है? सुनन अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुर्दों पर सूरह यासीन पढ़ो। अपने मुर्दों पर क्या है? सूरह यासीन पढ़ो, यानी मौत के वक्त अगर किसी की रूह कब्ज हो रही हो तो उस वक्त सूरह यासीन पढ़ो, और या किसी का इंतकाल हो गया हो तो उसकी कब्र पर जाकर के सूरह यासीन पढ़ो। तो लिखा है कि यानी मौत के वक्त या कब्र में आसानी के लिए सूरह यासीन पढ़ना ये बाइस रहमत है। अगर आप सूरह यासीन पढ़ेंगे, अगर किसी की रूह कब्ज हो रही है तो अल्लाह की रहमतें उस पर नासिल होती हैं, आसानी से रूह कब्ज हो जाती है। और अगर
किसी की कब्र पर जाकर, मरहूम की कब्र पर जाकर इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत की बरसात उसकी कब्र में होती है। तो इसलिए अपने मुर्दों के लिए सूरह यासीन शरीफ आप जरूर पढ़ा करें। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है मुश्किलात दूर करने वाली है। शुअबुल ईमान के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि मुश्किल वक्त, बीमारी या परेशानी में सूरह यासीन पढ़ने वाले से अल्लाह ताला सूरह यासीन पढ़ने से अल्लाह ताला रास्ता आसान फरमा देता है। यानी अगर कोई शख्स बीमारी में, मुश्किल में, परेशानी में सूरह यासीन पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके रास्ते को आसान कर देता है, उसकी मुश्किलों को खत्म कर देता है। जैसे भी आपसे मैंने बताया था, कोई मुश्किल में, किसी परेशानी में, किसी बीमारी में आप अगर फंसे हुए हैं ना, तो सूरह यासीन आप पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी, मुश्किलें, बीमारियां दूर हो जाएंगी। और नंबर 6, 6ठे नंबर पर आता है गुनाहों की माफी। जैसे कि शुअबुल ईमान के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह यासीन रात को अल्लाह की रजा के लिए पढ़े उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अगर कोई शख्स अल्लाह की रजा के लिए सूरह यासीन पढ़ के सोता है तो अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। नंबर 7, भूख और प्यास में सुकून मिलता है। इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में इसको लिखा है, अहले इल्म फरमाते हैं कि भूख और प्यास में सूरह यासीन पढ़ने से दिल को सुकून और सब्र हासिल होता है। अगर कभी आप भूखे रहें या प्यासे हों तो आप सूरह यासीन पढ़ लेना, आपके दिल को सुकून और सब्र हासिल हो जाएगा। नंबर 8, कारोबार और रिस्क में बरकत। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इहयाउल उलूम जिल्द नंबर 1 में आप लिखते हैं कि जो शख्स सूरह यासीन को अपने कारोबार की इब्तिदा में पढ़ता है, अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें अता फरमा देता है। जैसे भी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, आप कारोबार को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है ना, तो आप सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपका कारोबार ऐसा चलेगा, ऐसा कारोबार चलेगा कि जमाने वाले देखकर हैरान रह जाएंगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा पीछे था, इतनी आगे कैसे पहुंच गया। ये सूरह यासीन की बरकत आपको बता रहा हूं। नंबर 9, कब्र में रोशनी होती है। 9वां फायदा यह है, कब्र में रोशनी होती है इससे। मिशकातुल मसाबी जिल्द नंबर 1 के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह यासीन पढ़ने वाले की कब्र मुनव्वर कर दी जाती है, उसकी कब्र में नूर को रख दिया जाता है, उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दिया जाता है। तो इसलिए आप सूरह यासीन रोजाना जरूर पढ़ा करें। नंबर 10, रोजे क़यामत ये शफाअत का जरिया भी बनती है। दलाइलुन नुबुव्वा जिल्द नंबर 7 के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह यासीन पढ़ने वाले को दुनिया और आखिरत में भलाई हासिल होती है और क़यामत के दिन उसकी शफाअत भी ये करेगी। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। तो उलमाए अहले सुन्नत ने फरमाया कि सूरह यासीन हर नेक मकसद के लिए मुजर्रब अमल है। बीमारी में आप फंसे हों तो सूरह यासीन पढ़ो, कर्ज में आप फंसे हों तो सूरह यासीन पढ़ो, कारोबार आपका नहीं चल रहा है सूरह यासीन पढ़ो, दुश्मनों में आप घिरे हुए हैं, दुश्मनों से हिफाजत के लिए तो सूरह यासीन की तिलावत आप करो। दिल के सुकून के लिए आप सूरह यासीन की तिलावत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो 10 फायदे मैंने आपको बताए हैं ना, आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानियां हैं, हर मुश्किल, हर परेशानी का हल सूरह यासीन के अंदर मौजूद है। क्यों ना हो, अल्लाह के रसूल ने इसको कल्बुल कुरान कहा है, इसको कुरान का दिल कहा है। इसलिए आप सूरह यासीन शरीफ पढ़ा करें। फजर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरह यासीन की आप तिलावत जरूर कर लिया करें, फिर देखिएगा बेशुमार बरकतें होंगी। ठीक है, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ भी आप पढ़ने का मामूल बना लें, फिर देखिएगा बरकतें ही बरकतें होंगी। कौन कौन इस वीडियो देखने के बाद, कौन कौन इस्लामी भाई या इस्लामी बहन ये मुकम्मल वीडियो देख लिए हैं, तो कौन कौन सूरह यासीन पढ़ना शुरू करेगा आज के बाद नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि हजरत इंशाअल्लाह आज से हम सूरह यासीन पढ़ना शुरू करेंगे।